वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, वापस से लाया हूँ क्लास 12 स्टेट पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 लाया हूँ, ठीक है। सेक्शन सी विभाग चालू करेंगे अपने बेटा, और कोई भी 7 प्रश्न करना है बेटा आपको, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का 7 दूनी 14 नंबर आपके सेक्शन सी से मिल जाएंगे। 31 नंबर से लेकर 39 नंबर तक के क्वेश्चन दिए होंगे बेटा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सेक्शन सी के अंदर हमें वो चैप्टर्स करने हैं जो चैप्टर्स आपको एकदम ईजी लग रहा है, और जो चैप्टर आप इजीली कर सकते हो उसी चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना है। जो चैप्टर स्किप करना है, अगर आपको नहीं पढ़ना चाहते तो वो चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो बेटा, ठीक है। थोड़ा सा बेटा मेहनत करने की जरूरत है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सिग्मा P1Q0 फिर P0Q0, यहाँ पर है 0, ठीक है बेटा। तो P0Q0 और 5:3 और P1Q1 P0Q1 इसकी वैल्यू दिया 3:2। तो आपको बोला है सर लास्ट ईयर, पास है और फीस सर, ये तीनों निकालना है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले एकदम ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है सर, लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का सूचकांक आपको सूत्र लिखना है बेटा। लास्ट ईयर का सूचकांक क्या है, सूचकांक। तो लास्ट ईयर का सूचकांक का बेटा आपको सूत्र पता होना चाहिए। लास्ट ईयर को शॉर्ट में कहते हैं IL, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, एकदम ध्यान दीजिए। लास्ट ईयर याद आए बेटा, लास्ट ईयर जब भी आए आपको खाली एक चीज याद रखना है, 1000 रुपये। तो बस इसको इस तरीके से लिखना है बेटा। सूत्र भी याद करने की जरूरत है, P और गुणे करना है 100। और जो 1000 बताया था, 1000 कैसे लिखोगे, 1000, याद हो गया। ये लास्ट ईयर का है बेटा। आगे बात करते हैं पासे का बेटा। तो पासे का कैसे याद करोगे बेटा, तो पासे का सूचकांक, पासे का सूचकांक, इसे भी याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। देखो बेटा, पासे आए तो बेटा आपको 1101 याद रखना है, यानी इसे हम बोलते हैं IP, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, P गुणे में क्या करेंगे 100, यानी 1101 लिखेंगे। और बड़ा उसके बाद हम लिखेंगे फीसर, फीसर का सूचकांक, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, IF। इसका सूत्र क्या होगा बड़ा, तो हमने जो IL और IP जो निकालेंगे बड़ा, इसी को गुणा कर देंगे, यानी IL गुणे IP करेंगे। ये देखो फॉर्मूला अगर क्लियर है तो बड़ा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, सबसे पहले P0Q0 की वैल्यू कितना दिया, देखो ये रहा। तो ये इसकी पहले दिया है 5, और P0 की वैल्यू कितना दिया है 3। तो गुणे करेंगे कितना आएगा 100, ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, एकदम ध्यान दीजिए। 5 का गुणा 100 में करो और उसमें 3 का भाग देगा। करो जल्दी जल्दी करो। 5 का गुणा पहले 100 करो, 500 होगा। तो उसका अगर 3 से भाग दोगे कितना आएगा बेटा, 166.67 होगा। हाथ में कैलसी लेके बैठना बेटा, तो जो ही आपको बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट IP कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो P1Q1 की वैल्यू कितना दिया है 3, P0Q की वैल्यू कितना दिया है 2, और गुणे करेंगे हम लोग 100। तो 3 का गुणा 100 में करो कितना आएगा 300, उसमें 2 का भाग दोगे कितना आएगा बेटा, तो IP बराबर आपका आएगा कितना आएगा 150। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब हम आगे बढ़ते बेटा। IF कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन बेटा। IL हमने निकाला हुआ है, IP भी निकाला है, बस ये वैल्यू रख दो बेटा। 166.67 गुणे IP कितना है 150,
दोनों का गुणा करो बड़ा, कितना आएगा, तो 25,000.5। इसको बड़ा, अब बड़ा कैलसी के अंदर देखो अंडर रूट में लिखा होगा, अंडर रूट बना होगा, उस पर उसको दाबोगे कितना मिलेगा बड़ा आपको, 150 मिलेगा, कितना, सॉरी 158.12 मिलेगा, 158.12। यानी IF की वैल्यू कितना होगा बड़ा हमारा, 158.12। यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। देखो बड़ा, वीडियो भले ही बहुत लेट आता है बड़ा, बट मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत करता हूँ और डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो सच्ची में बड़ा आप लोगों से समझ में आता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बड़ा ये। ठीक है, आगे बढ़े बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा है, नीचे दिए गए टिप्पणी को समझाओ। पहला बोला है धन सा संपूर्ण धन सा संबंध, दूसरा दिया है ऋण सा संबंध। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संपूर्ण धन सा संबंध क्या होता है। इसका मतलब क्या होगा, जब दो चरों का मान में परिवर्तन दिशा समान हो तथा परिवर्तन का अनुपात भी क्या हो, समान हो, तो उन दोनों चर x और y के बीच में संपूर्ण धन सा संबंध है, ऐसा कहा जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, r बराबर 1 होगी। ठीक है, r बराबर क्या होगी, 1 होगी। चलिए बच्चा, अब यहाँ पर देखो ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण ऋण सा संबंध क्या होता है। जब दो यादच्छिक चर का मान विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हो और एक चर का कोई एक मान में क्या हो, कमी वृद्धि हो, तो दूसरे चर के अचल के अनुपात में भी क्या होगा, कमी वृद्धि होगा। यानी उसमें इस संपूर्ण ऋणात्मक सा संबंध है, ऐसा कहेंगे। यानी इसका मान -1 होगा। अब देखो बड़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कैसे याद करो बड़ा। यहाँ पर देखो, अगर दोनों की दिशा कैसी हो, समान हो, और उनका परिवर्तन का जो अनुपात है वो भी कैसा हो, समान हो, तो हम उसे संपूर्ण धन सहसंबंध कहेंगे। यानी इसकी कीमत 1 होगी। और इसमें कैसे याद करो, सेम चीजें लिखना है, बस ये लिखना है विपरीत दिशा में क्या हो, परिवर्तन होता हो। दूसरा, किसी एक चर में क्या होता है, किसी एक चर के मान में क्या होना चाहिए, कमी वृद्धि हो, या दूसरे चर के मान में अचल में भी क्या, अनुपात में भी क्या हो, कमी वृद्धि हो, तो वो ऋणात्मक सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। यानी इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। अब बताओ बड़ा, इसे याद करने में आसानी रहेगी। देखो बड़ा, मैं कहता हूँ ना, थियरी आप लोग कहते हो सर बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। बड़ा कोई टफ नहीं है, सिर्फ टेक्निक का इस्तेमाल करो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो टेक्निक पता होना चाहिए। देखो मैंने कहा शब्दों पे फोकस कीजिए, बड़े बड़े शब्दों को देख करके आप कंफ्यूज मत होइए। सेंटेंस तो हम खुद बना सकते हैं, बस शब्दों पे फोकस कीजिए, जो मेन शब्द हैं उन्हें पकड़िए, आपको इजीली उसे क्या होगा, याद हो जाएगा। डन, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। अब बड़ा 33 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, उसे भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यदि r बराबर 1.5 दिया हो, सॉरी b बराबर 1.5 दिया हो, ठीक है, r बराबर 0.8 हो, और x का प्रमाप विचलन दिया हो और y का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। चलिए सबको समझाता हूँ बड़ा। सबसे पहले आपके पास b दिया है, r दिया है। x का प्रमाप विचलन का मतलब क्या होता है बड़ा, यानी sx। y का प्रमाप विचलन का मतलब क्या होता है, sy होता है। तो बस इसका फॉर्मूला कैसे निकालो बड़ा, तो यहाँ पर b दिया तो ये b वाला फॉर्मूला रहेंगे, और b बराबर, ठीक है, अगर r दिया तो r इंटू सबसे पहले क्या आएगा, sy अपोन में sx, ये फॉर्मूला लगाना। तो कैसे फॉर्मूला, देखो कैसे सोल्व करोगे बड़ा, तो सोल्व करने की देखो b बराबर b की वैल्यू, चलिए b की वैल्यू कितना दिया भाई, b की वैल्यू दिया सर 1.5, ठीक है, गुणे r की वैल्यू कितना दिया है, r की वैल्यू दिया 0.8, ठीक है, सॉरी देखो 2 मिनट का, देखो चलिए b की वैल्यू कितना दिया है, b की वैल्यू दिया 1.5 बराबर r की वैल्यू 0.8 इंटू sy बटे में sx कितना दिया भाई, sx आपको कितना दिया है
S6 दिया 1.6, बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 1.5 गुणे 1.6 बराबर 0.8 गुणे में SY। ध्यान से क्लियर करना। अब देखो ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, यानी 1.5 गुणे 1.6 भागे 0.8 बराबर SY। SY निकालना है तो कैसे करेंगे, SY बराबर 1.5 गुणे 1.6 का क्या करना है, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 2.4 और यहाँ पर 0.8 लिखा है बराबर, तो SY बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है 34वां, झुकाव मापने वाले आरेख की विधि की क्या बताना है, मर्यादाएं बताना है। क्या बोला है, मर्यादाएं बोला। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, यदि चलित औसत का अंतराल योग विधि चयन न किया गया हो तो इस विधि का झुकाव विश्वसनीय नहीं होता है। यानी कह रहा है कि अगर मान लो इन्हीं चलित औसत का जो योग है, अगर वो योग्य विधि से ना किया जाए तो इस विधि से जो झुकाव प्राप्त किया जाएगा वो विश्वसनीय नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा, प्रारंभिक और अंतिम कुछ समय के लिए इस विधि से झुकाव अनुमान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब प्रारंभिक और अंतिम से इस विधि से झुकाव का अनुमान प्राप्त नहीं कर सकते। एंड पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है बेटा, भविष्य के अनुमान के लिए कोई निश्चित या गाणितिक सूत्र नहीं प्राप्त होता है। यानी कि भविष्य के अनुमान के लिए कोई निश्चित या गाणितिक सूत्र नहीं प्राप्त होता है। लो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें याद हो गया होगा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 के क्वेश्चन से इजीली 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो बेटा, अगर मान लो आपको 35 और मान लो अगर 36 ये नहीं करना है तो आप लोग सीधा किस पे आ जाओगे बेटा, 37, 38 और 39, ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी 7 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब बड़ा पहले मैं 37, 38, 39 चलाता हूँ, फिर मैं आपको वो वाले दोनों क्वेश्चन चलाता हूँ। अगर उससे ऑप्शन में निकालना तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होगा। देखो बड़ा, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि x मानांक x माइनस 10 मानांक लेस देन k, तो k2 10.01 हो तो k1 और k2 का क्या करना है, मान निकालना है। सबसे पहले देखो ये किस फॉर्म में लिखा है बेटा, ये लिखा है मानांक, तो यहाँ लिखेंगे मानांक स्वरूप, इसे मॉड्यूलस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मानांक स्वरूप का फॉर्मूला क्या होता है, x लेस देन a लेस देन डेल्टा k1 है। ठीक है, क्लियर, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर हो जाएगा k, तो यानी a बराबर हो जाएगा आपका 10 और k और डेल्टा बराबर हो जाएगा k1। ठीक है, हमें ये कौन सा स्वरूप में लिखा है, अंतराल, तो लिखेंगे अंतराल स्वरूप। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a माइनस डेल्टा बराबर k2 और दूसरा a प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 10.01, इतना लिखना है आपको। चलिए तो वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, इसके पास वैल्यू दिया है तो पहले वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए a की वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस डेल्टा बराबर 10.01। अब यहाँ पर लिखना डेल्टा की जगह क्या लिखा है k, इनकी 10 प्लस k1 बराबर 10.01, ये प्लस का उधर माइनस, तो k1 बराबर 10.01 माइनस 10, तो k1 कितना आएगा बेटा, तो k1 आएगा आपका 0.01 आएगा। बोलो क्लियर, यानी k1 की वैल्यू कितना आ गया 0.01 आ गया। बस ये वैल्यू आपको इसमें रख देना है। तो a की वैल्यू कितना दिया है 10, डेल्टा की वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा मतलब k1 कितनी दिया बेटा, तो 0.01 बराबर k2,
अब 10 में से 0.01 को माइनस करो कितना आएगा, तो K2 बराबर कितना आएगा भाई साहब, तो 9.99। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक भी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो। देखो, सॉल्व करने की टेक्निक, दूसरा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली सारी चीज़ों को समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर मेरा पढ़ाने का टेक्निक अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मेरा बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए शूट करता हूँ और बहुत ही मेहनत करके आपकी ये वीडियो को बना रहा हूँ। हिंदी में ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे बड़ा, और मिलेंगे तो इस तरीके की कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट अगर आप लोगों को पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बड़ा हम लोग उसे भी समझने की कोशिश करते हैं बड़ा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फलन के लक्ष्य की परिभाषा दीजिए। तो कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा कि यदि कितनी ही छोटी दी गई पूर्व निर्धारित संख्या जैसे 1 <0 के हम ऐसी धन डेल्टा याद करने के लिए जिसमें हम x मानांक a <डेल्टा हो, तो x के प्रत्येक कीमत के लिए मानांक fx - 1 सिग्मा हो, तो तब x और a को अनुलक्षी हो तब फलन fx का 1 धारण करता है। बड़ा ये जो थियरी है बड़ा, ये कंटेंट थियरी है, इसे हमें लिख कर क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं याद होता तो इसे लिखना पड़ेगा और लिख कर इसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करो, तब आपको ये चीज़ें क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। किताब में दिया हुआ है, अच्छे से इसे याद करना आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बड़ा 39 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बड़ा हम लोग, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है बड़ा यहाँ पर बड़ा, यदि fx बराबर x² - x+3 हो तो x का मान कौन सा होगा, f' बराबर 0 हो, इसको कैसे सोल्व करोगे। तो बड़ा सबसे पहले बड़ा हमें इसका बड़ा क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। लिखेंगे fx बराबर x² - x+3, इसकी पहले निकालेंगे डेरिवेटिव, तो लिखेंगे f'(x). तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2x और x की जगह क्या लिखेंगे 1 और संख्या का 0, यानी f' बराबर क्या होगा, 2x - 1 होगा, ठीक है। ये निकल गया। आगे क्या बोला है, f' बराबर क्या होना चाहिए 0, तो f' की वैल्यू निकाला, कितना निकाला, तो 2x - 1 और इसके बराबर में क्या लिखेंगे 0, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 2x बराबर क्या होगा 1, ये दो गुणाकार में इधर आएगा भाग, तो x बराबर कितना होगा 1/2, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई साहब, 1/2 आ गई। यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बड़ा बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, बड़ा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो अगर देखना है तो बड़ा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बड़ा। अब बड़ा अगर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सीखना हो तो मुझे बताइएगा बड़ा, इसके लिए मेरा स्पेशल एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो मैं ये टॉपिक के लिए स्पेशल एक वीडियो बना देता हूँ चैप्टर वाइज, जिससे आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ साथ में इसके गाला के भी सारे क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ बड़ा, ठीक है। आप लोग देखते रहना, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो ये दो क्वेश्चन बड़ा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों के लिए गाला के सारे क्वेश्चन को मैं मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में वीडियो बनाऊं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये दो क्वेश्चन देखने के लिए बड़ा मैं कल एक कॉन्सेप्ट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें ये सारे क्वेश्चन यानी 6 पेपर के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन में कवर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को अगर देखना है तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो अच्छे से देखना पड़ा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से कम्प्लीटली करा दिया है। ये 7 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर करना है। उसने बोला कोई भी 7 क्वेश्चन, तो वो 7 क्वेश्चन मैंने आपको ईजिली करवा दिया है। और बाकी बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जिससे आपको वो और अच्छे से
याद हो जाए, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए रूल्स लगेगा, कौन सा रूल्स लगेगा, वहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। वो सारी चीज़ों को टेंशन खत्म करने के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।